हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। यहाँ किसी भी क्रिया का फल उसके उपयोग पे होता है। एक मुनिराज को 100 लोग आहार देने खड़े हैं, फिर भी 100 लोग और खड़े हो जाएंगे। 100 पहले ही से खड़े थे, 100 और बाहर के आ गए। और एक भूखा भिखारी बैठा है, उसके लिए 100 तो क्या, एक भी साइड से निकल गया। क्यों? उसका मूल कारण यह है कि सवाल आहार देने का नहीं है, आहार देने का जो हमने दिया है उसका उपयोग क्या हुआ। अब मुनिराज की अंजलि में तुमने आहार दिया तो आहार तो कोई मतलब नहीं है, आहार की कोई कीमत नहीं होती। आहार के बाद जो महाराज ने उपयोग किया वो उपयोग तुम्हारे भंडारे भर देता है। अब तुमने किसी को भिखारी को खिला दिया, उसने खाने के बाद क्या किया, बस। अब तुमने बारातों में हजारों लोगों को खिलाया, यहां महाराज को, एक महाराज को भी एक गिलास दिया तो तुम्हारा भंडार भर गया, उच्च गोत्र का बंद हो गया। और बारात में तुमने 500 लोगों को खिलाया, कौन सा पुण्य बांधो? क्यों? बारातियों ने खा के क्या करते हैं, अब तो आप लोगों को सब मालूम है क्या होता है। तो सवाल खिलाने का नहीं, खिलाने के बाद जो उसका उपयोग है। आज यदि व्यक्ति इस मंदिर में दान देता है, मंदिर बनने के बाद मंदिर में क्या होगा? कोई व्यक्ति पाप नहीं करेगा, बुरा नहीं करेगा। चोर भी आएगा तो वो एक वर्ष सोएगा कि भगवान जी हैं। यानी उनकी बनाई हुई मूर्ति, उनकी बनाई हुई प्रतिमा से कितनों को लाभ होगा। मुनिराज तक वहां नमोस्तु करेंगे, मुनिराज के भी आवश्यक पड़ेंगे, मुनिराज भी त्रिकाल वंदना करेंगे। आप देखिए कितना बड़ा पुण्य है। एक तुमने मूर्ति बैठा दी, सारा जगत जिनके चरणों में नभता है, वे मुनिराज भी तुम्हारी मूर्ति के सामने 3 बार झुकते हैं। इससे बड़ा और क्या लाभ? कितनी कीमत है तुम्हारी मूर्ति की। सारे जगत के पूज्य हैं, जगत परमेष्ठी हैं, सब झुक रहा है, लेकिन तुम्हारे द्वारा बैठा रही मूर्ति के सामने भी महाराज भी 3 बार झुकते हैं, दिन में 3 बार वंदना करते हैं। अब उसका मूल्य कितना हो गया? क्या स्कूल में तुमने बनाया तो क्या वहां भी झुकते? अच्छा, यहां पढ़ने के बाद कोई मंदिर में जाएगा। अब स्कूल में, मैं स्कूल का विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुलवाता हूं, लेकिन तुमने तुलना पूछी इसलिए कह रहा हूं। वहां पढ़ने के बाद, वो पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकता है? इतने स्कूल बन जाएंगे, बस एक नियम हो जाए कि स्कूल में पढ़ने वाला हर व्यक्ति नियम से मुनि बनेगा। लेकिन वहां तो पता नहीं बनने के बाद वो क्या करेगा, रिश्वतखोर बनेगा कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कुछ नहीं कह सकते। अब बस इतनी सी बात है कि अपन अपने जैन स्कूल इसलिए खोलना चाहिए कि कम से कम उनको हम संस्कार दे सकें। वहां भी तभी लाभ है जब जैन स्कूल पढ़ने के बाद हम बच्चों को कोई संस्कार देवें, आचार विचार हो, हम मांसाहार से उनको बचा लेंगे। यदि हमारे जैन स्कूल नहीं होंगे तो हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ेंगे जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिनका मैनेजमेंट संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए अपने जैन स्कूल खोलना चाहिए, जिससे जैन बच्चे कम से कम उस मांसाहार की तरफ, उस विपरीत संस्कृति की तरफ न जाएं। वो पुण्य आपको जरूर लगेगा, ऐसा मानना चाहिए। फिर भी आज लोगों का रुझान जा रहा है कि स्कूल आदि खोलना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं कि हर तीर्थ क्षेत्र पर, हर जहां जैनी हो वहां 3 चीजें जरूर होना चाहिए। देखो भाई, मंदिर तो होना ही चाहिए, उसका तो मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हर तीर्थ क्षेत्र पर, हर समाज में एक विद्यालय और एक मेडिकल अस्पताल होना चाहिए। ये तीनों चीजें जिस क्षेत्र पर, जिस समाज के बीच में हैं, वह समाज
अपने उद्देश्य में, अपने संस्कारों को जीवित रखने में पूर्णतः सफल हो सकती है।